नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोमवार को सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन में स्थित घर समेत 3 ठिकानों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू की, जो देर रात तक चली। 15 घंटे तलाशी के बाद सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से ईडी की टीम रात के करीब 10:30 बजे निकल गई। ईडी की टीम को यहां सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन जाते वक्त टीम उनकी BMW कार अपने साथ ले गई। जिस कार को ईडी ने जब्त किया वो हरियाणा नंबर की है। कार भगवान दास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है और इसका पता अनंत राज स्टेट मैनेजमेंट विला कदरपुर दिया गया है। योगेश अग्रवाल और अनीशा अग्रवाल कोलकाता की कंपनी भगवान दास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रांची के सर्किट हाउस की, जहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। आपको बता दें कि सभी विधायकों के ठहरने के लिए सर्किट हाउस में इंतजाम किए गए हैं और सभी को अपने बैग और सामान के साथ आने को कहा गया है। बैग के साथ आने को कहा गया है। यहां पर प्रवास होगा सभी का और यहीं पर बैठक होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ और 31 जनवरी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सत्ता पक्ष अपनी तैयारियों को लेकर मंथन करेगा। 31 जनवरी को पूछताछ के बाद अगर ईडी कोई बड़ा कदम उठाती है, कोई बड़ा एक्शन लेती है, तो उसके बाद क्या विकल्प होंगे सत्ता पक्ष के पास, क्या कदम उठाएगा सत्ता पक्ष, इन सभी चीजों को लेकर ये मंथन, ये रणनीति तैयार होगी इस बैठक में कि 31 जनवरी को जब पूछताछ होगी तो पूछताछ के दौरान या फिर पूछताछ के बाद अगर हालात बदलते हैं तो क्या कुछ विकल्प बचेंगे। सीएम के इंतजार में देर रात तक जगे रहे विधायक। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले के विधायक पहुंच चुके हैं सर्किट हाउस। आज फिर महागठबंधन के विधायकों को बुलाया गया है। और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसी हलचल नजर आ रही है। जैसे ही दिल्ली में कल ईडी का एक्शन हुआ और उसके बाद झारखंड में रांची में कैसी हलचल नजर आई है। हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। सीएम आवास के पास से जुड़ रहे हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर और सर्किट हाउस जहां पर महागठबंधन के विधायकों को बुलाया गया है, वहां से जुड़ रहे सहयोगी सत्यव्रत किरण। हम चलेंगे सत्यव्रत किरण के पास। एक छोटा सवाल पहले शाहनवाज से ले ले। शाहनवाज, खबर ये कि मुख्यमंत्री देर रात ही पहुंच चुके हैं रांची, इस खबर में कितनी सच्चाई? देखिए, मुझे कई सोर्सेस से ये बात पता चली है कि 12 बजे के आसपास आप लोग जान जाएंगे, आप लोगों से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो जाएगी। ये कई सोर्सेज नाम न बताने की शर्त पर ये इन्होंने बताया है, लेकिन मुझे इसमें शाहनवाज हम लौटते हैं आपके पास, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक जरूरी तो तस्वीर हम दिखा दे सर्किट हाउस की। सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यव्रत, महागठबंधन के विधायकों का जमावड़ा लग रहा है, वहां पर बुलाया गया है, सभी को वहां पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। अपने बैग के साथ सभी इकट्ठा भी हो रहे हैं और बहुत संभव है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री पहुंचे बहुत जल्द, क्योंकि ये रणनीति यहीं पर तैयार होगी 31 जनवरी को लेकर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि 31 जनवरी की जो रणनीति है वो राजकीय अतिथिशाला से ही निर्धारित होनी है और फिलहाल पिछले करीब 1 घंटा से लगातार सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि अब तक
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो है वो पहुंचे हैं राजकीय अतिथिशाला। उससे पहले चंपई सोरेन, रामेश्वर उरांव विधायक हैं महागामा की, दीपिका पांडे वो फिलहाल राजकीय अतिथिशाला पहुंच चुकी हैं। स्टीफन मरांडी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं वो पहुंचे हैं। प्रदीप यादव हैं वो पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। विकास सिंह मुंडा और नमन विक्सल कोंगारी और अभी से थोड़ी देर पहले मंत्री बेबी यादव जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। और अब इंतजार है कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो भी राजकीय अतिथिशाला पहुंचे और उनके नेतृत्व में जो है वो इस बैठक को किया जाएगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार सत्ता पक्ष के विधायकों के आने का जो सिलसिला है राजकीय अतिथिशाला में वो शुरू हो गया है। और अब से कुछ घंटे बाद जो उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर करीब 1 बजे के आसपास जो है वो एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी सत्ता दल के विधायकों के साथ। और हो सकता है कि इस पूरे बैठक का जो नेतृत्व है वो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से लगातार यह खबर आ रही है कि देर रात ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंच चुके हैं। और जो सूचना है कि फिलहाल वो अभी कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में ही है। तो फिलहाल एक तरफ विधायक अपने आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर ही है, सहयोगी शाहनवाज वहां पर बने हुए हैं। हम लौटते हैं आपके पास, आप बने रहिए सत्यव्रत, हम जरा उनसे भी पूछ लें क्योंकि इस बैठक का नेतृत्व मुख्यमंत्री को ही करना है, जो बातें अब तक सामने आ पा रही हैं। शाहनवाज देखिए, सत्यव्रत ये कह रहे हैं कि जो विधायकों, जिन सत्ता पक्ष के जितने विधायकों को बुलाया गया था सब पहुंच रहे हैं और लगभग सभी पहुंच चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सीएम आवास में ही है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ खबरें वहां से आ रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मैं खड़ा हूँ। जो उनके स्पेशल ब्रांच के जो अधिकारी होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, उन सब को भी देखा जा रहा है अपनी अपनी जगह पर हैं। अभी अभी संगठन के महासचिव विनोद पांडे अंदर गए हैं और जो अनकन्फर्म्ड सोर्सेज हैं, जो उन्होंने नाम बताने से मना किया है, कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि मुख्यमंत्री देर रात रांची लौट आए हैं और सड़क मार्ग से लौटे हैं और बहुत ही एडवेंचरस है। अगर ऐसा सही है तो बहुत एडवेंचरस है, दिल्ली से इतनी लंबी दूरी करते हुए, तमाम अपने ऐसे राज्यों को क्रॉस करते हुए जहां पर पकड़े जाने का खतरा था। और आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री का इस तरह से पकड़े जाना, किसी एक आध बॉडीगार्ड के साथ मोटरसाइकिल से, कभी गाड़ी से, ये बात सफ़र करते हुए देखे जाना अपने आप में एक तो बहुत ही अनएथिकल बात है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली में तो नहीं है, ये बात कल ही साफ हो गई थी। और अगर दिल्ली में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अब इतना समय काफ़ी मिला उनको कि अगर वो किसी भी सोर्सेज से किसी तरह से आ गए हो तो अब ये बात। लेकिन जो झारखंड के बाउंड्री से लगते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें मैं बरही का भी नाम लूँगा, बहुत अगर कोई आता है दिल्ली से झारखंड तो वो जीटी रोड पर से ही आता है। तो जीटी रोड के पर पड़ने वाले जो अधिकारी हैं, उनमें से जो कई वरिष्ठ अधिकारी से मैं संपर्क कर सका और कल से संपर्क में हूँ, उधर से तो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं। अगर आए होंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया होगा, सीधे सीधे फिर उसी सोर्स से सीधे सीधे रांची पहुँचे होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है कि 12 बजे के आसपास आप लोगों से मुख्यमंत्री रूबरू हो जाएंगे। मतलब वो पब्लिक अपीयरेंस दे ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप शाहनवाज कि 2 दिनों से जो तलाश चल रही थी, 2 दिनों से जो उन्हें ढूंढा जा रहा था, अब देखिए ये 12 बजे का वक्त जब वो मीडिया से मुखातिब होंगे, जिस तरह आप बातें कह रहे हैं। जी आरती, तो 12 बजे का समय देने का मतलब, देखिए आपने अभी गौर किया होगा, कभी भी मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल बनता है और जब भी वो कार्यक्रम में शरीक होते हैं, विरले ऐसा होता है। जैसे 2 अक्टूबर का एक दिन है जिसमें वो सवेरे उठ करके फिर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का वक्त समय होता है, जो एक कुछ अपवाद हैं ऐसे, जब मुख्यमंत्री को सवेरे उठने की आदत कम है। वो अब जाहिर है इतनी एडवेंचरस टूर करके किसी अनसेफ मीन्स से, किसी के मोटरसाइकिल पे या फिर किसी और गाड़ी से, या फिर हो सकता है कि किसी ट्रेन में बैठ करके आ गए हों
पगड़ी मुरैठा बांध करके शाहनवाज, कैप लगा करके। शाहनवाज, इस एडवेंचर की जरूरत थी क्या, और अगर जरूरत थी तो क्या ये अलग बैकग्राउंडर, ये अलग बैकग्राउंड की स्टोरी? देखिए, बात यहाँ पर बैकग्राउंडर की नहीं है, बात है यहाँ पर अपने आप को बचाने की। जिस तरह से मुख्यमंत्री की घेराबंदी है, जिस तरह से उनको ट्रैप करके दिल्ली, सबसे बड़ा सवाल तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री को आखिर दिल्ली किसने बुलाया, क्यों जाने की जरूरत पेश आई। ऐसे ऐसे मौके पे जब गिद्ध की तरह ईडी की टीम लगी हुई है मुख्यमंत्री को ऐसी जगह पर पाने के लिए जहां पर उन्हें आसानी से गिरफ्तार कर। लेकिन सीएम का तो ये निजी दौरा था शाहनवाज, आप जो ये सवाल कह रहे हैं, जेएमएम तो खुद ये स्पष्ट कर चुका है कि वो निजी दौरे पर गए थे दिल्ली, अपने वो खुद से गए थे, उन्हें किसी ने ट्रैप नहीं करने की कोशिश की, किसी ने उन्हें इनवाइट नहीं किया, वो खुद से गए थे। हालात पर परखिए, सिचुएशन को मौजूदा स्थिति के हिसाब से पैरामीटर पर कस के देखिए कि क्या किसी जगह महामारी फैली हो, कोई ऐसी छूत की बीमारी फैली हो, वहां कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के जा सकता है क्या? अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो ये भी अपने आप में एक अच्छा निर्णय नहीं था। जाहिर है ये सब जो कुछ हुआ है अभी पिछले 3 दिनों में, पूरे देश में लोग हंसी मजाक कर रहे हैं झारखंड के बारे में कि मुख्यमंत्री लापता हो गए, और उनके जो विपक्ष के लोग हैं वो ज्यादातर उन्हीं को ये चीज सूट कर रही है कि उनको ये फैलाना कि मुख्यमंत्री भगौड़े हैं, मुख्यमंत्री भाग गए। तो ये जितना भी ऐसा होगा वो फायदा जो है विपक्ष को ही होगा। लेकिन मजाक से ज्यादा ये असमंजस की स्थिति है शाहनवाज, मुझे लगता है, क्योंकि जनता इंतजार कर रही थी कि मुख्यमंत्री आखिर हैं कहां, चिंता इस बात की थी कि मुख्यमंत्री आखिर हैं कैसे। बहरहाल सतव्रत सारे मंत्रियों को, विधायकों को, जो सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं, और शाहनवाज को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि 12 बजे बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आए, वो बातचीत भी करेंगे, और जो बैठक वहां पर होने वाली है जहां पर आप हैं सर्किट हाउस में, उस बैठक को लीड भी वही करने वाले हैं, क्योंकि कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है। ये जो 2 दिन बीता, वो जितना भी ये हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं तो और क्या, अगर ये खबरें पुष्ट हैं कि मुख्यमंत्री देर रात पहुंच चुके हैं रांची और इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, अब जब वो 12 बजे आएंगे तो ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो खत्म होगा और कल के लिए तैयारियां शुरू होंगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि कल 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में ईडी के जो अधिकारी हैं वो एक बार फिर दोबारा पूछताछ करेंगे, और फिलहाल रांची के सर्कुलर रोड स्थित राजकीय अतिथिशाला में जो है वो कल की रणनीति को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। फिलहाल जितने भी सत्ता पक्ष के बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं, ज्यादातर मंत्री जो है वो पहुंचे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले आलमगीर आलम जो है वो पहुंच चुके हैं राजकीय अतिथिशाला, और अब से थोड़ी देर बाद दोपहर करीब 1 बजे के आसपास उम्मीद जताई जा रही है कि खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो पहुंचेंगे राजकीय अतिथिशाला, और उन्हीं के नेतृत्व में आज यह बैठक की जाएगी। दरअसल यह बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि सभी विधायकों को लगेज के साथ, यानी कि अपने सामान के साथ आने का जो है वो निर्देश दिया गया है। बीते कुछ घंटे पहले ही जो है वो निर्देश दिया गया था कि जितने भी विधायक हैं वो रांची में ही कैंप करेंगे। आप देखिए कि अभी भी मंत्री आलमगीर आलम का जो है वो लगेज जो है वो ले जाया जा रहा है। लगातार अभी भी विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। सबसे पहले चंपई सोरेन जो है वो पहुंचे थे, उनके साथ जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे थे। अभी से थोड़ी देर पहले मंत्री बेबी देवी हैं वो पहुंची थी, आलमगीर आलम पहुंच चुके हैं, और लगातार कई विधायक, नमल विकसल कोंगारी पहुंचे हैं, विकास सिंह मुंडा पहुंचे हैं, दीपिका पांडे पहुंची हैं, गोड्डा के विधायक। ये तस्वीरें दिखाते रहे सतव्रत, हमारे दर्शक ये देखना भी चाहेंगे कि ये जो बैठक होनी है, ये जो मंत्रियों और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है, ये तस्वीरें वो भी देखें और ये समझे कि ये बैठक कितनी अहम होने वाली है। जब सत्ता पक्ष के तमाम विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं, महागठबंधन के तमाम विधायक, और इस बैठक को लीड करने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सबसे बड़ा सवाल कि वो पहुंचते कब हैं। आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए। हमारे साथ सहयोगी भावना जुड़ चुकी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर।
बहुत असमंजस की स्थिति रही 2 दिन। 15 घंटे तलाश किए गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कोई पता नहीं चला। ईडी की टीम बैरंग लौटी वहां से, हालांकि बीएमडब्ल्यू अपने साथ जरूर ले गई उनकी, लेकिन अब जो अपुष्ट खबरें हैं, हालांकि जब तक वो मीडिया के सामने नहीं आ जाते तब तक ये अनाधिकारिक ही रहेगा कि मुख्यमंत्री रांची पहुंच चुके हैं देर रात ही। क्या वहां से कुछ अपडेट, कोई ऐसा क्लू कि कैसे वो निकले, कैसे पहुंचे, और क्या वहां पर कुछ कह रही है पार्टी की तरफ से या फिर कोई ऐसी खबर? देखिए, अगर आप टॉप सोर्सेज की बात मानेंगे तो मैं अभी अपने सभी दर्शकों को एक एकदम लेटेस्ट जानकारी दे दूं कि झारखंड अवैध खनन जो घोटाला जिसको लेकर लगातार ईडी का सम्मन हेमंत सोरेन को जारी हो रहा था भूमि को लेकर, उसमें एक नई अपडेट आई है। उसमें ये अपडेट है कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी जो है वो जब्त कर ली गई है। आवास पर जो है कैश मिला है, और इसी के साथ जो है ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, अगर माने खबर इस बात की कि रविवार रात को ही सीएम ने जो है अपना दिल्ली आवास छोड़ दिया था, और इसके बाद जो है वहां पर कुछ कैश भी जो है उन्होंने छोड़ दिया था। कैश मिला है बड़ी संख्या में, और अगर देखा जाए तो लगभग जो है बताया जा रहा है कैश लाखों की मतलब संख्या में है, लेकिन काउंटिंग वे में हम अभी आप दर्शकों को नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतनी जानकारी दे दी कि सीएम आवास पर कैश मिला है, और ईडी को कोई कागजात भी मिले हैं, और बीएमडब्ल्यू गाड़ी को भी जो है जब्त किया गया है। जो सीएम आवास के बाहर अक्सर खड़ी रहती थी उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है। बीएमडब्ल्यू गाड़ी है वो नीले रंग की बीएमडब्ल्यू गाड़ी, और इसके अलावा कुछ कैश वहां पर बरामद हुआ है। और इसी के साथ ये जानकारी मिली कि रविवार रात को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है, शीर्ष सूत्रों के हिसाब से हम बता रहे हैं कि रविवार रात को ही सीएम ने अपना दिल्ली आवास छोड़ दिया था। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। भावना, ये जानकारी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो इनपुट मिला है ये भी बहुत सारी कड़ियों को जोड़ेगा। ये जो बीएमडब्ल्यू कार है वो कोलकाता की जो कंपनी है, जो निदेशक हैं उनके है, और वो जो कंपनी के निदेशक हैं उनके तार जुड़े हुए हैं, वो बहुत करीबी रहे हैं अमित अग्रवाल की, जो पहले से ईडी के रडार पर हैं, ईडी के गिरफ्त में हैं। देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी है उस लिहाज से ईडी ने जो नीले रंग की वो गाड़ी, जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी जब्त की है, इसी गाड़ी को जो है ये देखा गया था कि परसों जब मुख्यमंत्री अपने दिल्ली आवास से निकले थे तो न्यूज़ 11 भारत ने वो वीडियो फुटेज बनाई है, जिसमें इसी गाड़ी से जो है मुख्यमंत्री दोपहर को जो है परसों दोपहर को 1 बजे करीब निकले। ऐसे में इसी गाड़ी को जो है कल शाम को जब रविंदर जो उनके ड्राइवर है, झारखंड ड्राइवर है जो उनके साथ रहते हैं, जो है उनको कल ईडी ने जब पूछताछ के लिए बुलाया था, तो ये खबरें जो है साफ तौर पर अगर हम बताएं अपने दर्शकों को तो परसों यही गाड़ी थी जो कि सीएम जब लेकर निकले थे, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सीएम वापस भी आए। तो ये अगर मान लिया जाए इस हिसाब से, तो ये जो शीर्ष नेतृत्व जो बता रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, तो बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि परसों का ही वो दिन था, रविवार का, जब सीएम ने अपना दिल्ली आवास छोड़ा, यानी कि इस गाड़ी को छोड़ने के बाद वो निकले हैं। तो यही कारण है इस गाड़ी में कुछ ऐसे कागजात भी बरामद हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं आगे जाकर काम आ सकते हैं ईडी के। उन तमाम कागजातों को रखा गया है। कैश बरामद हुआ है आवास से, थोड़ा बहुत कैश जो बरामद हुआ है, लाखों की संख्या में शायद कैश होगा जो बरामद हुआ, जो सबसे बड़ी खबर है। और बताया जा रहा है इस कैश की जो अभी तक जो काउंटिंग के हिसाब से बताया गया तो लगभग 20 लाख से ऊपर का ये कैश है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई है कि बीएमडब्ल्यू जब्त कर ली गई है, दस्तावेज जब्त कर लिए गए, दस्तावेजों को रखा गया है। और यहाँ तक कि ईडी के अफसर जब बाहर निकल कर आए, जब उन्हीं के साथ जो झारखंड भवन का ड्राइवर है जब वो भी बाहर निकल कर आया, दोनों जब बाहर निकल कर आए कल शाम को, तो हम लोग भी वहीं मौजूद थे और हमने अपनी आंखों से देखा कि ईडी के जो सभी अधिकारी है, 5 से 6 अधिकारी, वो जाते हैं और उस गाड़ी का लॉक खोलते हैं और उसमें से कुछ पेपर्स को निकाला जाता है। ये आंखों देखी बात है जो कल देखी गई है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका भावना। तो दिल्ली में देखिए कल जब इस तरह से 15 घंटे तक खंगाला गया सीएम आवास, उसके बाद जब ईडी की टीम निकली तो जो मुख्यमंत्री का बीएमडब्ल्यू कार था वो जब्त किया गया। साथ ही उस कार में कुछ दस्तावेज भी थे, उसे भी अपने साथ ले गई टीम। और ये कहा जा रहा है कि ये जो 15 घंटे तक की रेड चली उसमें कैश भी मिले हैं, वो कैश तकरीबन 30 लाख के आसपास हैं। चलिए शाहनवाज का रुख कर लेते हैं, सीएम आवास के पास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, आपने सुना भावना को, जब वहां पर रेड चली 15 घंटे तो दस्तावेज तो मिले ही, 30 लाख के आसपास कैश भी मिले हैं। हालांकि ये सब चीजें अब जांच के बाद आगे बढ़ेंगी कि कैश कहां से लाए गए थे, किसके लिए लाए गए थे। बड़ा सवाल ये कि मुख्यमंत्री दर्शन कब देंगे।
देखिए, अगर देर रात तक वो सफ़र कर रहे थे तो जाहिर है आराम से बैठ के सफ़र तो कर नहीं रहे थे। प्लेन का सफ़र तो हुआ नहीं है। ट्रेन की भी संभावना मुझे कम ही लगती है, तो जाहिर है थकान हुई होगी और मुख्यमंत्री ऐसे भी थोड़ा देर से सो के उठते हैं। जाहिर है मुझे लगता है कि 1 बजे के बाद मुख्यमंत्री कभी भी जन दर्शन दे सकते हैं या अनाउंस ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री हम आपके बीच में ही हैं। जैसा कि उनके लोगों का कॉन्फिडेंस बता रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग देखते जाइए, आप लोग जेएमएम को बेवकूफ़ पार्टी समझते हैं, देसी पार्टी समझते हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो बहुत आगे की सोचते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है मतलब उनकी बात में। फिर मैं अपने पुराने सवाल पर लौटूंगा आरती कि आखिर इतने दूरदर्शी नेता हैं तो आखिर ट्रैप में कैसे आ गए? दिल्ली में ऐसा कौन सा निजी काम हो सकता है जब इतना खतरा हो कि ईडी जो है ना हाथ धो के पड़ी हो? आखिर ये कौन सा व्यक्ति है किसने किसी बड़े एक उद्योगपति घराने का भी नाम आ रहा है कि उसने जो है मीडिएट कराने के लिए पाला, जैसे पलटू राम जी ने जो है डिच किया है। उनका नाम भी मजाक की एक नए शब्दावली में आ गया है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बहरहाल यहाँ भी उस सही ऑपरेशन लोटस के तहत पलटी मारने के लिए सारी मीडिएशन की गई थी। तो आखिर आप गए क्यों? आप वकीलों से मशवरा करना था, वकीलों को यहाँ बुला लेते। पहले भी हुआ है और आजकल तो वीडियो फोन से बात होती है, आप जूम पे बात कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री दिल्ली गए क्यों आखिर? आप और जब गए अंदाजा तो आप इसे ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी शाहनवाज, ये हम सबसे बेहतर आप जैसे पत्रकार जो वहां पर मौजूद रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उनको समझ में आई होगी कि समारोह चल रहा था और समारोह छोड़कर वो अचानक से निकले और रवाना हो गए दिल्ली, तो कुछ तो खास जरूर रहा होगा। बहरहाल कब आते हैं बाहर और मीडिया से कब बात करते हैं मुख्यमंत्री, ये आप बने रहिए, अपडेट्स लेंगे हम। जरा सत्यव्रत का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, सभी मंत्री और विधायक तकरीबन पहुंच चुके हैं, इंतजार अब मुख्यमंत्री का और उस बैठक का जिसमें स्ट्रैटेजी तैयार होगी 31 जनवरी को लेकर। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा कि ज़्यादातर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो पहुंच गए हैं। फिलहाल बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर जैसे कुछ बड़े नेता हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के आसपास जो है वो बैठक शुरू होगी और बैठक शुरू होने से पहले खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो मेरे पीछे सर्कुलर रोड स्थित इस राजकीय अतिथिशाला पहुंचेंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार एक तरफ जहां राज्य की मीडिया कर रही है, राज्यवासी कर रहे हैं, वहीं अब सर्किट हाउस में जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री भी जो है वो मुख्यमंत्री का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है कि कब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि कल जिस तरह से 31 तारीख को ईडी के अधिकारी दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे और लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कल ईडी कोई बड़ा एक्शन लेता है, अगर ईडी के द्वारा कल कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है तो वैसे में कैसे सरकार को स्थिर रखा जाए। देखिए आप, नेहा शिल्पी तिर्की जो है वो पहुंच चुकी हैं राजकीय अतिथिशाला और लगातार जितने भी विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। इंतजार है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आने का, उनके द्वारा जो निर्देश जो इस बैठक में दिया जाएगा उस निर्देश का इंतजार सभी विधायक जो है वो कर रहे हैं। और देखिए शायद मुख्यमंत्री का इंतजार ही है जो अभी जितने भी विधायक और मंत्री पहुंच रहे हैं वो मीडिया से फिलहाल कुछ बात भी नहीं करना चाहते। एक बार चीजें सब कुछ सामने स्पष्ट आ जाए उसके बाद बोलने के लिए बहुत कुछ रहेगा, उन सवालों के जवाब भी रहेंगे जो पिछले 2 दिनों से किए जा रहे हैं। चलिए आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत, और शाहनवाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आखिर कहां है सीएम, इस सवाल का जवाब अब लगता है बहुत जल्द मिल पाएगा, क्योंकि ऐसी अपुष्ट खबरें हैं, हालांकि पुष्टि होनी बाकी है। ये खबरें, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री देर रात ही रांची पहुंच चुके हैं और आज थोड़ी देर बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन भी करेंगे और साथ ही सर्किट हाउस में जो सत्ता पक्ष के विधायक पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे हैं, जो एक बैठक बुलाई गई है, इस बैठक का भी नेतृत्व वो करने वाले हैं, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद करने वाले हैं और इसलिए वो बहुत जल्द इस बैठक में भी शामिल होंगे। तकरीबन 1 बजे का वक्त ये बताया जा रहा है। तो इंतजार अब खत्म होने वाला है जब मुख्यमंत्री सामने होंगे और ये बताएंगे कि वो दिल्ली में नहीं थे तो फिर कहां थे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।